डबल सिंगर है वो थोड़ी बड़ी है, वो ज़्यादा। यहाँ पे काठ की लकड़ी है, ऊपर लोहे की जो दो पाइपें लगाई, पाइप नहीं, वो अंदर से ट्रगल है लोहे की। आटा वगैरह या कुछ भी डालने के लिए, अनाज वगैरह डालने के लिए था, कोई भी सब्जी वगैरह डालने के लिए। ये मिट्टी का बना हुआ है, कुछ ऊपर से यहाँ दिखा दी, इस साइड भी दिखा दी। ये लकड़ी के है, ये मतलब जमीन को जो है इसको क्या बोलते हैं, टोकनी। टोकनी नहीं है भाई, ये टोकना है, मतलब 14.8 kg की टोकना और टोकनी 8.2 kg की। इसके ऊपर सूचना भी लिखी हुई है। यह एक यहाँ पर टाइम स्टार्ट ना देखने वाले सारे भाई ने राम राम फिलहाल पे और खड़े हैं भाई किसान मेला में हिसार HU में मेला। तो भीतर वे आपने इसी चीज़ देखने मिलेगी जो हमारे बुजुर्ग थे वे यूज किया करते, खेती बाड़ी में यूज के यूज होया करती। वहाँ पे गलत हुए, थोड़ा साइड हो गए भाई, एक बार दिखाया दो। पहले उड़ते लाइक दे भाई, सब तो पहली चीज़ आप एक बार देख सको भाई। सब मटके हैं जो हाल फिलहाल भी यूज़ करो, लेकिन पहले के मटके थे वो अलग थे। नीचे देख सको गिलास, और यो इसकी जो लगता है कि शायद श्योर न्यू शायद ये पीतल का गिलास है। पानी पीने के लिए पहले पीतल गिलास यूज होते। ऊपर देखते ये लगी हो गई, ये कोई बता सकता है ये क्या है? एक मिनट, देखिए तो भाई यहाँ पे सूचना के रूप में लिखा गया है न्योल। न्योल इसको कुछ बोला जाता था। पशुओं का विशेषकर ऊंट के पैर बांधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ये लोहे का बना होता है और पशुओं का ताला भी मतलब यानी हम कह सकते हैं जैसे घर का दरवाजा लोग करते हैं तो पशु की टांगों वगैरह को, ताकि पशु भागे ना। ऊंट और घोड़े के लिए शायद इतनी काफ़ी मजबूत है लोहे की, क्योंकि जो पहले के पशु होते थे भाई जानदार होते थे, और ये पशु के पैर में बांधने के लिए बनाई गई है। पैर में बांधने के लिए, और ये रकाब जो घोड़े को पैर को चढ़ने के लिए, पैर पे चढ़ने के लिए होया करती थी। ये घोड़े की पीठ होती है, हम जो ऊपर बैठते हैं उसमें पैर के जैसे पैर डाल के ऊपर बैठते हैं, ऊपर चढ़ा करते हैं। तो देखिए ये वो जो मतलब चढ़ने का साधन बोल सकते हैं, सीढ़ी बोल सकते हैं घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए। अलग अलग तरीके की बनाई गई यहाँ पे, कोई ऊंट की तो कोई घोड़े की। तो आगे दिखा सकते हैं भाई, देखिए जो आगे लगी इसको बोलते हैं जेली। जेली बोलते हैं। जेली किस काम में यूज होती है? ये मतलब डबल उसमें लिए मतलब आपने बंसटी लकड़ी वगैरह जो नरमा की फसल होती है उसकी जो लकड़ियाँ इकट्ठी करके इसके द्वारा वो उठाई जाती है। इसके साथ मतलब जो तने करते वो इन जेलियों से निकला करते थे, जेलियों से। चना की मंडली, चना की जो चना उठाया करता, मतलब जो भी इकट्ठा प्रोडक्ट करके वो लकड़ी वगैरह होती, पराली वगैरह, तो इससे उठाई जाती थी। नीचे देखिए चरखे की तरह ये क्या था, कुछ पता है इसका? पता है। एक बार थोड़ा पीछे, आप थोड़ा साइड हो जाए। देखिए भाई ये पता नहीं प्रोडक्ट क्या है, इसके ऊपर कोई सूचना है। चरखे के टाइप का कोई है लगाया गया। ऊपर देखिए अलग अलग प्रकार की जेड़ी है वो लगाई गई, जेड़ी बोलते हैं इनको। अलग अलग प्रकार की डबल सिंगर है वो थोड़ी बड़ी है, वो ज़्यादा। यहाँ पे काठ की लकड़ी है, ऊपर लोहे की जो दो पाइपें लगाई गई। पाइप नहीं, वो अंदर से ट्रगल है लोहे की। लोहे की लकड़ी लगी आगे। तो देखिए आगे इसको टांगली बोलते हैं। इसके आगे 4 पार्ट करके बनाया गया। ये भी इसी काम में आती है, तूड़ी वगैरह आगे करने में आती है, भूसा वगैरह करने में आगे आती है। लकड़ी हड़, मोर की हड़ है, मोर की हड़। तो कैमरामैन से कहूँगा भाई एक बार ये दिखा दीजिए जो मेन चीज़ है, हड़। जो हड़ बोलते हैं, जो धरती होती है उसको जोता जाता है, जो हड़ है मेन चीज़ है ये। ऊपर दिखा दीजिए कहाँ तक है भाई, वहाँ दिखा दीजिए, ऊपर दिखा दीजिए। और ऊपर बैल के ऊपर जिसमें बैल है रेडियो के अंदर जोड़े जाते थे, जुआ बोलते हैं। अच्छा, वो जो हड़ है जो चलता है वो बैल के ऊपर कंधे, जो गर्दन के ऊपर रखा जाता है, वो इससे ये चलाया जाता था। जमीन को है वो जोता जाता था। आगे आ जाइए, देखिए ये अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट लगे, इसके बारे में जानकारी तो नहीं है पूछे, लेकिन ये वो बैल के ऊपर रखा जाता था। आगे देखिए, मैं आप आ जाइए मेरे साथ, आइए। तो ये देखिए बैठने के लिए जो बनाया गया है भाई, मूडा, हम जी थोड़ा पछा होकर कवर कर पूरा। तो बैठने के लिए जो मूडा है वो बनाया गया है। ये बैठने के लिए थोड़ा साइड हो गया भाई, ये बैठने के लिए बनाया गया है। तो पहले हमारे जो लोग बुजुर्ग होते थे वो ऐसे जो चेयर बोलते हैं आजकल फैंसी चेयर, वो ये इस टाइम की चेयर है। ये देखिए ये मिट्टी का बना हुआ औजार है, मतलब कुछ भी आटा वगैरह या कुछ भी डालने के लिए, अनाज वगैरह डालने के लिए था, कोई भी सब्जी वगैरह डालने के लिए। ये मिट्टी का बना हुआ, प्योर मिट्टी, हाथ के द्वारा बनाया गया है। और ये किसी कागज मुल्तानी मिट्टी और कागज, मुल्तानी मिट्टी
और कागज मिला के गत्ता, हाँ कागज मतलब कागज और मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं मिला के बनाया गया। ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग क्या है? ठठिया। इसको भाई बोनी मतलब अभी जो हम तो ठठिया ही होगा जी। अभी इनकी जगह जो देसी तरीके से वो तासड़े वगैरह भाषा में बोनी, हरियाणवी भाषा में बोनी। और इस साइड और दिखा दीजिए ये इनको क्या बोलते हैं? ये उसके कृषि यंत्र होते हैं जो देखिए अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्र है भाई। कोई किसी को डिंगा बोलते हैं, कुछ ऊपर से यहाँ दिखा दी, इस साइड भी दिखा दी। ये लकड़ी के है, ये मतलब जमीन को जोतने में काम आते हैं। किसी न किसी यंत्र होते हैं जो जैसे फसल गा दी उसको पाड़ने के लिए मतलब कोई भी जैसे जमीन में हम उगाते तो उसी के यंत्र है। कोई किसी चीज में यूज होता है, कोई किसी चीज में। यहाँ दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए टांगली। चलिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट देखिए। यहाँ पे सूचना लिखी गई है, जेड़ी और टांगली लिखा गया है। जेड़ी है और टांगली किसान द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तु है। किसान बिखरी हुई फसल को एकत्रित करने के लिए इसका प्रयोग करता है। यह किसानी संस्कृति का बहुत पुराना यंत्र है। मतलब पुराने यंत्र हैं ये, किसानों के जो पुराने प्रयोग होते थे कृषि में, जो कृषि में प्रयोग होते थे पुराने यंत्र, वो यंत्र है जो आज से 100-150 साल 50 साल पहले वो यंत्र है। देखियो भी जो खेती के यंत्र है, जो कोई भूसा या फसल को इकट्ठा करने के हैं, कोई फसल को निकालने के हैं। इस साइड देखिए, ताऊ जी बात कर लेते हैं। ये भूमि लेवल करने के लिए देखिए अभी जो कंप्यूटर की गोड़ी, पुराने जमाने कंप्यूटर की गोड़ी, बैलों द्वारा इसको जमीन को एक साइड में मतलब एक लेवल करने के लिए सुहागा बोलते हैं। या आज के समय में गोड़ी आज के टाइम में जो कंप्यूटर की गोड़ी पुराने जमाने ये भूमि जोतने के काम आता था। देखिए भाई इस साइड है वो गोड़ी और इस साइड यहाँ पे देखिए। फोटो से मतलब नहीं जानकारी। अच्छा उस साइड कवर किया है, उस साइड और भी है। तो आप देखिए भाई थोड़ा साइड हो तो मैं देखिए भाई सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये इतनी बढ़िया है, 12 kg की है। इसको क्या बोलते हैं? टोकनी नहीं है भाई, ये टोकना है। मतलब जेंडर इसका चेंज टोकना इसलिए क्योंकि इसमें 12 kg वजन इसका खुद का है। मतलब आजकल 12 kg तो वैसे नहीं उठा सकते। पहले इसको उठाया जाता था महिलाओं के द्वारा। इसमें पानी भी लाया जाता था। जो बड़े ताकतवर बुजुर्ग होते थे वो भी इसको उठाते थे। और इसके अंदर पानी वगैरह के लिए है, तो पानी इसमें जो आज फिल्टर किया हुआ पानी उससे भी अच्छा पानी इसके अंदर। 12 kg इसका वेट है। यहाँ पे नोटिस के रूप में लिखा गया। और देखिए यहाँ पे चेयर, अलग अलग प्रकार के यंत्र यहाँ पे लगे। थोड़ा साइड हो गई। ये देखिए एक इस साइड रखी गई है, ये भी दिखा दीजिए भाई। इसका वजन है 8.5 kg। ये टोकनी है साइड, ये टोकनी है वो टोकना, मतलब मेल फीमेल इनमें भी है भाई। टोकनी है वो टोकना था, ये दिखाया गया। और ये क्या है? ये क्या है अंकल जी? ये डोल है पानी के, पानी के डोल है कुएं में, पानी का। अच्छा देखिए जो पुराने ज़माने में कुएं होते थे उनसे पानी निकाला जाता था या कोई भी सामान वगैरह डाल के दिया जाता था। तो वो है, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखा दीजिए भाई इसको। अंदर से लोहे की चीज़ है, लोहे का बनाया हुआ है पूरा का पूरा। ये कुछ कूटने के लिए भी बनाएगी, इसमें कुछ जैसे कूटते हैं। ऊपर देखिए अलग अलग प्रकार के रखे गए हैं। क्या यंत्र है पूरे कुएं वगैरह से पानी निकालने के लिए बोला। जैसे ये देखिए बैल जो रेडू है तो उसके अंदर जोते जाते हैं बैल, वो है जुआ बोलते हैं इसको। जुआ है ये बैल, जब रेडू के अंदर जोते जाते तो उसकी बिजाई के अंदर उसकी गर्दन के ऊपर जो रखा जाता है, बैल की गर्दन के ऊपर आगे बैल से खींचा जाता है, तो वो ये चीज़ होती है। ये अलग यंत्र है कोई, ये भी अलग चीज़ है। और ये जब ले जाते थे पानी ले जाते थे इसमें। देखिए ये देसी तरीका है। ये किस चीज़ का? ये उसका है किया जैसा ये वो अच्छा कोई मतलब फसल होती है, फसल कद्दू बोलते हैं, कद्दू के प्रकार का ये कोई है। इसी में पानी ले जाया जाता था पहले, क्योंकि गिलास वगैरह जो आजकल कैंपर वगैरह वो, ये पुराने ज़माने का कैंपर हम कह सकते हैं। यहाँ पे जुए लगे अलग प्रकार की। यहाँ पे आके देखिए एक छोटा पलंग भी रखा हुआ है, जो पहले खटोला बोलते हैं, छोटा खटोला बोल सकते हैं। ये लगा हुआ है खटोला। और ये देखिए थोड़ा साइड, इस साइड देखिए भाई, यहाँ पे भी देखिए 14.8 kg की टोकना और टोकनी 8.2 kg की। इसके ऊपर सूचना भी लिखी हुई है। यह एक यहाँ पर लकड़ी, लोहे, पीतल की, अच्छा घंटिया, गाय, भैंस, हाथी तथा रथ के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। इनके अलग अलग तरह की आवाज़, अलग अलग प्रयोग में, मतलब जो ये है पूरा अलग अलग कृषि यंत्र है। ये पानी के लिए यूज होते हैं। ये देखिए इनका
ये भी पानी मतलब जो पकड़ के और वो पानी जो तालाब होता है, जो टंकी होती है नीचे, वहाँ से 2 व्यक्तियों द्वारा साइड से पकड़ा है, रस्सी बंदी होती है, नीचे इसको डाला जाता है, फिर ये पानी का भर के बाहर आता है, जिससे पानी फिर प्रयोग में लिया जाता है। उस साइड देखिए यहाँ भी काफ़ी सारे यंत्र रखे हुए हैं। इसको तो हम गोड़ी, जो आजकल गोड़ी है, जो मतलब मिट्टी को इकट्ठा करती है, तो लेवल के लिए इसको हाथ से चलाया जाता था। खुद जो किसान होते थे, मतलब जो हल, देखिए ज़मीन जोतने का जो हल है, ये अनाज पैदा करने के लिए ज़मीन को जोता जाता है। उसके बाद थोड़ा पीछे हो, ज़मीन को जोता जाता था, उसके बाद ज़मीन में अनाज पैदा होता था। इसको बोलते हैं हड़, अलग अलग प्रकार के। और ये जो पाइप लगी है, ये हड़ के ऊपर लगती है, इसके अंदर से दाने डाले जाते थे जो ज़मीन में बीजते थे, फिर फसल है वो पैदा होती थी। आगे देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे यंत्र यहाँ पे लगाए गए सूचना के रूप में। देखिए कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दीजिए भाई, सूचना के रूप में लिखा है ओढ़ना किसानी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गेहूं तथा फसल की बुआई के लिए हल के पीछे बांधकर इसका ऊपरी मुख से किसान बीज डालकर, देखिए जैसे मैंने पहले बताया था, ये हल के ऊपर लगता है, इसके अंदर से बीज डाला जाता है, जो बीज है वो ज़मीन में जाता है, फिर फसल उगती है और फिर फसल आगे काटी जाती है, मतलब फसल उगाने का ये साधन है। और देखिए ये पानी का यंत्र, पहले इनसे पानी पीते हैं, आपने देखा हो कई बार, जो पुरानी फिल्में उनमें भी देखा हुआ, राजा हमारे जो अली फिलहाल वगैरह आते उनमें देखा, तो ये पानी पीने का यंत्र है। देखिए भाई पहले इनमें पानी पीते थे। और ये छोटा खटोला, ये पहले भी मैंने आपको बताया घोड़े वगैरह को बांधने के लिए बनाई गई थी। ये देखिए पीड़ा बोलते हैं भाई इसको, देसी तरीके से इसको मैंने भी देखा, इसको पीड़ा बोलते हैं। जो पहले हमारी दादी थी, ताई थी, वो बैठती थी एक दूसरे के घर में जाके, तो चेयर वगैरह ऐसी नहीं होती है, पीड़े होते थे, एक दूसरे को पीड़े देते थे, बैठती थी आपस में बातें करती थी। ये पीड़े हैं, यहाँ पे देखिए टायर वगैरह लगी और गेट भी पूरा लकड़ी का बनाया गया। तो ये आपको, आप एक बार देखिए थोड़ा ही साइड हो जाए, ये पूरे की पूरे जो हरियाणा का कल्चर है, जो एक किसान यूज़ करता था। तो ये आपको कैसा लगा, मैंने पूरा आपको वीडियो में दिखाया, अलग अलग प्रकार के यंत्र आपको दिखाए। वीडियो में कमेंट करके बताना जरूर किस भाई ने इसको देखा। जो हमारे बुजुर्ग है वो हो सकता है इनको पहचान के बता देते कि ये क्या है, लेकिन जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है उनको भी पता चले कि हमारे जो बुजुर्ग थे, जो किसान क्या यूज़ करते थे, ज़मीन को कैसे जोता जाता था, किस तरीके से जो प्रोडक्ट है, ये जो घोड़े वगैरह बांधने के लिए या फसल को उगाने के लिए हल है, जेली है, अलग प्रकार के सभी साधन हैं। आपको वीडियो कैसे लगी और ये जो पूरे यंत्र मैंने आपको दिखाए कैसे लगे, कमेंट में बताना जरूर। वीडियो को शेयर कर देना ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी जो परंपरा है, जो हमारे साधन है, उनको देख सके कि पहले हमारे जो बुजुर्ग है वो अनाज को कैसे पैदा करते थे, कैसे इकट्ठा करते थे, कि पानी भरने के बर्तन कैसे थे, खेत जोतने के बर्तन कैसे थे। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना ताकि ये जो हमारी परंपरा है वो हमारी आने वाली पीढ़ी को पहचान सके। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।